जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रमुख आंदोलन, घटनाएं, समझौते, साथ ही स्थापना के बारे में बताऊं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको 8 मूवमेंट बताऊंगा भारत के, लेकिन आने वाले पार्ट्स में मैं आगे और भी कवर करूंगा। तो बिना किसी वेट किए चलो शुरू से शुरू करते हैं। पहला है हमारा बंग आंदोलन, जो कि बंगाल का विभाजन रोकने के लिए 1905 में कराया गया था। इस आंदोलन में नारा था स्वदेशी, और इस आंदोलन के दौरान भारत के विसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। इस आंदोलन में लीडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र। दूसरा है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि 1906 में की गई थी नवाब सैमुल्लाह के द्वारा, जो कि बांग्लादेश के ढाका से थे। समय था 1906। फिर मुस्लिम लीग किसके लीडरशिप में आता है तो आगा खान के और नवाब मोहसिन उल मुल्क के। तीसरा है हमारा कांग्रेस का विभाजन, जो कि 1907 में हुआ था। वैसे तो ये 1907 से कई साल 2-3 साल पहले से ही चल रहा था, गरम दल और नरम दल के बीच में। गरम दल के लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। साथ ही नरम दल के लीडर थे दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र पाल बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और भी आदि लोग थे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गरम दल गैर कानूनी तरीके से, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के कानूनों को मानना नहीं चाहते थे, जुडिशरी को मानना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे हमें हमारा भारत वापस दे दो बस। नरम दल कानूनी तरीके से लेना चाहते थे, जुडिशरी के थ्रू, और इसीलिए इनमें बंटवारा होता है 1907 में, जिसे हम कांग्रेस का विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, लोकेशन कहाँ की थी? सूरत, ताप्ती नदी के तट पर। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है 1916 में, 2 तरीके से, एक इंडियन होम रूल लीग और एक होम रूल लीग। आप कहेंगे 2 क्यों था, एक ही क्यों नहीं था? बेसिकली इनके और इनके आपस में विचारधारा नहीं मिलते थे। इंडियन होम रूल लीग को लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। लोकेशन थी पूना। अप्रैल 16 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो गया। होम रूल लीग को लीड कर रही थी एनी बेसेंट, अदियार नियर मद्रास। सितंबर 1916 में इनका भी आंदोलन स्टार्ट हो गया। फिर दोस्तों हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ। बेसिकली ये 2 पार्टीज़ में एक एग्रीमेंट था लखनऊ पैक्ट। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे, और बाल गंगाधर तिलक इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे थे। लखनऊ पैक्ट में जब जॉइंट सेशन बैठता है तो उस जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट कौन था? अंबिका चरण मजुमदार। फिर दोस्तों अब हमारा आता है रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, जो कि 18 मार्च 1919 को आया था। ये क्या था? बेसिकली एक ऐसा एक्ट था जो ये बताता था कि ब्रिटिश सरकार किसी को भी अरेस्ट कर सकती है मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए। मतलब वो लोग किसी को उठाएंगे बिना कोई कार्रवाई के, 2 साल के लिए वो लोग सीधे उनको जेल में भेजते हैं। यही था हमारा रोलेक्ट एक्ट, जो कि 18 मार्च 1919 को पास कराया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी इस रोलेक्ट एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम देते हैं, साथ ही पब्लिक भी इसे ब्लैक एक्ट भी ही बुलाते हैं। इस एक्ट के निकलने के बाद नारा निकलता है नो दलील, नो वकील, नो अपील। उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह हत्याकांड कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग कहाँ पे है? गोल्डन टेम्पल के बगल में है, अमृतसर में, जो कि पंजाब रीजन यानी कि आज की डेट में पंजाब स्टेट में लोकेटेड है। क्यों हुआ था? बेसिकली ये रोलेक्ट एक्ट के लिए ही हुआ था। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। वो लोग इस एक्ट का विरोध ही कर रहे थे, जिस सभा में जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अकारण, इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, कि अकारण उस सभा पे गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल हो गए। और अनाधिकारी के आंकड़ों के हिसाब से 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग हुआ ही था रोलेक्ट एक्ट की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दोस्तों खिलाफत मूवमेंट, जो कि 1919 में हुआ था। इसे शुरू कौन किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हें अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। बेसिकली दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो परिणाम आया, उसमें ऑटोमन एम्पायर अब खत्म हो रहा था, तो जो भारत के मुसलमान थे वो काफी सपोर्ट करते थे टर्की सुल्तान खलीफ को। तो वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो जिसको हम नाम देते हैं खिलाफत मूवमेंट। इस वीडियो में दोस्तों मैं फिलहाल 8 ही इवेंट बताऊंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आया होगा तो कमेंट करना। आगे और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो वो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।